डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर बुक बिहाइव की एक चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी इस चैप्टर में जो सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को समझेंगे, साथ साथ उसका आंसर क्या होगा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो देखते हैं चैप्टर के नीचे क्या है क्वेश्चंस। ये रहा सेक्शन 1 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि कुछ पैराग्राफ उस टेक्स्ट यानी चैप्टर से दिया गया है। ये पैराग्राफ कौन सी पैराग्राफ नंबर में आता है? तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन पैराग्राफ 9 में आ रहा है। ये आंसर ऑलरेडी लिख लिया है। पॉइंट 2 में देखो, आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। ये पैराग्राफ 7 की बात है। तुम अपनी तरफ से बुक यानी चैप्टर खोल के देख सकते हो। वायोलिनिस्ट की बात, जो वायोलिन प्ले करते थे आइंस्टाइन, ये बात पैराग्राफ 3 में है। मिलेवा और आइंस्टाइन मदर की बात ये पैराग्राफ 10 में है। ठीक इसी तरह लेटर जो लिखा गया था आर्म रेस के अगेंस्ट में खिलाफ में, ये पैराग्राफ 15 में है। और डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये बात पैराग्राफ 8 में है। ठीक इसी तरह मैरिज और डाइवर्स की बात यानी आइंस्टाइन की मैरिज और डाइवर्स की बात पैराग्राफ 11 में है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 पूछ रहा है हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। किसने ये ओपिनियन दिया था आइंस्टाइन के बारे में? ओपिनियन 1 क्या है? ही वॉज बोरिंग, ये आइंस्टाइन की प्लेमेट बोले थे। पॉइंट 2, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये बात उनका एक हेडमास्टर बोले थे। और पॉइंट 3, ही वॉज ए फ्रिक, ये बात आइंस्टाइन के मदर ने बोली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन है एक्सप्लेन व्हाट द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। जो नीचे दिया गया है उसका रीजन क्या है? पॉइंट 1 देख लेते हैं। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, यानी आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया था मुनिच में अच्छाई के लिए। इसके पीछे रीजन क्या है बताओ? तो देखते हैं रीजन क्या है। ये रहा रीजन। आइंस्टाइन ने मुनिच में स्कूल था उसको छोड़ दिया था इसीलिए बिकॉज ही डिसलाइक द रिजिडिटी ऑफ द स्कूल, क्योंकि स्कूल में जो रेजिमेंटेशन रिजिडिटी यानी अनुशासन कठोरता था उसको डिसलाइक करते थे। एंड फ्रिक्वेंटली गॉट इनटू डिस्प्यूट्स विथ हिज टीचर्स, और स्कूल की कानून को लेकर रूल्स को लेकर उनका हमेशा डिस्प्यूट यानी झगड़ा हो जाता था। बार बार फ्रिक्वेंटली बार बार हो जाता था उनके टीचर के साथ, क्योंकि टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्कूल में, इसीलिए उनका झगड़ा हो जाता था। आइंस्टाइन परमानेंटली लेफ्ट द मुनिच स्कूल, इसीलिए आइंस्टाइन ने मुनिच की स्कूल को परमानेंटली छोड़ दिया। पॉइंट 2 में है डबल आई, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर दैन इन मुनिच। आइंस्टाइन ने चाहा पढ़ाई करेंगे स्विट्जरलैंड में मुनिच के बदले में, यानी मुनिच को छोड़कर स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? स्विट्जरलैंड को क्यों चॉइस किया? रीजन ये रहा, देखो डबल आई का, बिकॉज स्विट्जरलैंड वाज ए फार मोर लिबरल प्लेस दैन मुनिच, क्योंकि स्विट्जरलैंड था बहुत ज़्यादा लिबरल यानी उदार वाला जगह, फ्रीडम वाला जगह मुनिच के कंपैरिजन में। आइंस्टाइन प्रीफर टू स्टडी देयर रेदर दैन देयर, आइंस्टाइन ने प्रीफर किया यानी पसंद किया वहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ? स्विट्जरलैंड में, मुनिच के बजाय। पॉइंट 3 यानी ट्रिपल आई लिखा है आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड आली। आइंस्टाइन ने देखा मिलेवा में एक आली यानी दोस्ती, मिलेवा के दोस्त हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, मिलेवा वाज सीन बाय आइंस्टाइन, यहाँ पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, जिसका एक्टिव मीनिंग ये होगा कि आइंस्टाइन मिलेवा को देखे एज एन आली, एक दोस्त के हिसाब से, सिंस लाइक हिम, क्योंकि वो उनके जैसे थी। शी अपोज द फिलिस्टाइंस, वो यानी मिलेवा भी अपोज करते थे यानी विरोध करते थे फिलिस्टाइन लोगों को। फिलिस्टाइन कौन है? वो तुम जानते हो, फिलिस्टाइन जो म्यूजिक कल्चर को अपोज करते हैं उनको फिलिस्टाइन बोला जाता है। और ऐसे आदमी कहाँ थे? द इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे आदमी इन हिज फैमिली, उनके फैमिली में भी थे। एट द यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ भी थे। विथ होम ही फ्रिक्वेंटली डिसएग्रीड, जिनके साथ उनका हमेशा नाराज़गी होता रहता था। किसका? आइंस्टाइन का। लास्ट पॉइंट यानी आई भी, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन। ये जो तुम ऊपर 3 पॉइंट पढ़े समझे, इससे तुमको आइंस्टाइन के बारे में क्या क्या आइडिया आता है? आइंस्टाइन के बारे में ये सब पॉइंट्स क्या बताता है? क्या बताता है देखें।
ये रहा जवाब देखो। द इन्फॉर्मेशन एबव इंडिकेट्स, जो सब इन्फॉर्मेशन हम 3 पॉइंट में देखे वो बताता है आइंस्टाइन वाज एन एक्सट्रीमली लिबरल, आइंस्टाइन बहुत ही उदार किस्म के आदमी थे। प्रो फ्रीडम इंडिविजुअल, यानी आज़ादी को सपोर्ट करने वाले। ही वॉज एन इंडिविजुअल विथ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, वो एक ऐसे आदमी थे जो खास थे ज़िंदगी की आज़ादी को लेकर, ज़िंदगी को दूसरी तरह एक आज़ादी किस्म से कैसा जिया जाए उसी नज़र से वो ज़िंदगी को देखते थे। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब देखेंगे आगे जो सारे क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, तो क्या है क्वेश्चन देख लेंगे। डिटेल लिखा है यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्ट्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई। तो क्वेश्चन को समझो, क्या आइंस्टाइन बुलाते थे उनके टेबल ड्रॉअर को, डेस्ट्रॉयर मतलब टेबल ड्रॉअर को, जो टेबल था पेटेंट ऑफिस में, वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, वहाँ जो टेबल पड़ा था उस टेबल को क्या बुलाते थे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई, क्यों बुलाते थे। जवाब ये रहा देखो, एट द पेटेंट ऑफिस, उस ऑफिस में आइंस्टाइन नेम्ड हिज डेस्ट्रॉयर, आइंस्टाइन ने नाम दिया था उनके टेबल के ड्रॉअर को। क्या नाम दिया था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्यों दिया था, ही गेव इट दैट नेम सिंस ही वॉज कोवर्टली क्रिएटिंग हिज ओन फिजिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड इनोवेशंस। क्योंकि वो कोवर्टली यानी सीक्रेटली, छुपे तरीके से क्रिएट कर रहे थे, अपने दिमाग में बना रहे थे अपना फिजिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी फिजिक्स को लेकर कल्पना धारणा बना रहे थे। इनोवेशन, वो कैसे नए खोज कर सकते हैं, ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहे थे दूसरों का काम को देखकर, क्योंकि दूसरों का रिसर्च पेपर ये टेबल में रखा हुआ था। इस रिसर्च पेपर को देखकर वो अपनी आइडिया बना रहे थे, इसीलिए उस टेबल को उन्होंने नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने क्यों एक खत लिखा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पास। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन है, तब का यूएसए का प्रेसिडेंट। क्यों लिखा था खत देखेंगे। जवाब ये रहा देखो, टू अलर्ट, उनको अलर्ट करने के लिए, यानी वार्निंग देने के लिए। किसको, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कॉन्सर्निंग, अपनी चिंता जाहिर करते हुए, अपना सोच, अपना चिंता जाहिर करते हुए, किसके बारे में, जर्मनीज कैपेबिलिटी, जर्मन्स कैपेबिलिटी टू डेवलप एंड एम्प्लॉय एन एटॉमिक बॉम्ब। जर्मन का कैपेबिलिटी आ गया है, यानी कैपेसिटी आ गया है, वो बना सकता है और यूज भी कर सकता है का एटम बम। व्हिच, जो एटम बम, इफ डिटोनेटेड इन ए पोर्ट, अगर एक्सप्लोड हो गया कोई पोर्ट में, वुड डिस्ट्रॉय, वो बर्बाद कर देगा, नॉट ओनली द पोर्ट, उस पोर्ट को खास कर नहीं इटसेल्फ, बट ऑल्सो ए पोर्शन ऑफ द सराउंडिंग एरिया, उसके आसपास एरिया को भी बर्बाद करके रख देगा। आइंस्टाइन एड्रेस्ड ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इसीलिए आइंस्टाइन ने ये लेटर एड्रेस किया था रूजवेल्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन ने कैसा रिएक्शन दिया जो बॉम्बिंग हुआ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ये बॉम्बिंग किसने किया था, यूएसए ने किया था। ये हिरोशिमा नागासाकी जापान का 2 शहर है, उसके ऊपर यूएसए ने बम गिराया था, एटम बम। तो इसके ऊपर आइंस्टाइन का रिएक्शन क्या था बताओ। आंसर ये रहा देखो, द स्केल ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी लेफ्ट हिम शॉक्ड। स्केल मतलब जितनी तादाद से, जितनी बड़ी एरिया और उसका सिवियरिटी डैमेज हुआ था, किससे, जो बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ये बर्बादी आइंस्टाइन को शॉक्ड कर दिया, यानी ताजुब कर दिया, वो हिल गए। इन ए लेटर टू द यूएन दैट वाज पब्लिश्ड इन पब्लिक, वो भी एक लेटर लिखे थे यूएन को, यानी जिसको हम कहते हैं जाति संघ। वो लेटर भी पब्लिश हुआ था पब्लिक में, यानी मीडिया में। उस लेटर में ही सजेस्टेड, उस लेटर में उन्होंने सजेस्ट किया था क्रिएटिंग ए ग्लोबल गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए। ये कंट्री गवर्नमेंट जो बना है ये आपस में लड़ाई करते हैं, तो सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को तोड़कर एक गवर्नमेंट सारी वर्ल्ड के लिए बनाया जाए। ये प्रपोजल, ये सजेशन आइंस्टाइन ने उस लेटर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पूछ रहा है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। क्यों कर दुनिया याद करता है आइंस्टाइन को सिटीजन ऑफ वर्ल्ड कहकर। कोई कंट्री का सिटीजन नहीं, ये वर्ल्ड के सिटीजन थे। क्यों, आंसर देखो,
बिकॉज ऑफ हिज वर्क फॉर ग्लोबल पीस एंड डेमोक्रेसी, इसीलिए कि वो जो काम किए थे ग्लोबल पीस के लिए, वो ग्लोबल पीस क्या है, दुनिया में कैसे सुकून आए, शांति आए, एंड डेमोक्रेसी, चारों तरफ डेमोक्रेसी रहे, यानी जिसको कहते हैं जमहूरियत, गणतंत्र। एज वेल एज हिज कॉल फॉर एन एंड टू द आर्म रेस, साथ साथ उन्होंने कॉल किया था, यानी आह्वान दिया था लोगों को, सारे कंट्रीज़ को, एंड किया जाए ये जो आर्म रेस चल रहा है, कंट्री के बीच में आर्म्स बिल्डअप का, यानी हथियार बनाने का जो दौड़ चल रहा है उसको बंद किया जाए, इसके लिए वो कॉल दिए थे। इसीलिए आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड बाय द वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये जो सारे सेंटेंस नीचे लिखा गया है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए बोला है, यानी पहले कौन सी बात हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, जो चैप्टर पढ़े होंगे, समझे होंगे, वो सजा लेंगे। लेकिन ऐसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी प्रैक्टिस कर लो अपने तरफ से, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ दूसरी सेक्शन, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, देखो, हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, कुछ सेंटेंस दिया गया है। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कुछ इटैलिसाइज्ड वर्ड दिया है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ब्रैकेट में से ढूंढो। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लो, ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। यहाँ इटैलिसाइज्ड वर्ड है फाल्टर्ड, इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा। यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, फेल्ड, ब्रोक, बिकेम। यहाँ सही ऑप्शन होगा बिकेम वीक। क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टाइन वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विथ पीपल एट द यूनिवर्सिटी। यहाँ इटैलिसाइज्ड वर्ड है ऑड्स, इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा, ऑन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट, अनहैप्पी। यहाँ होगा ऑन बैड टर्म्स। नेक्स्ट देख लो, न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड वर्ड है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब डिक्लेयर्ड, और ये प्रेज्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइंस्टाइन गेट ओवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। यहाँ एजिटेटिंग का मतलब क्या है, कैंपेनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। यहाँ फॉर गुड का मतलब क्या है, यहाँ फॉर गुड का मतलब होगा परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। यहाँ एन अप्रोर इटैलिसाइज्ड वर्ड है, इन एन अप्रोर, इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा, ये होगा इन ए स्टेट ऑफ कॉमोशन। क्वेश्चन नंबर 7, साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मोस्टाच। यहाँ अपील टू का सब्स्टिट्यूट वर्ड निकालो, क्योंकि अपील टू इटैलिसाइज्ड है, तो अपील मतलब इंटरेस्टेड। अब हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में सेक्शन 2 में क्या दिया है करने के लिए। ये रहा सेक्शन 2। इंस्ट्रक्शन यहाँ है, देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल पार्टिसिपल क्लॉजेस, यानी पार्टिसिपल क्लॉज लगाओ। पार्टिसिपल क्लॉज क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ ऊपर देखो, पहला सेंटेंस देखो, आइंस्टाइन बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट। यहाँ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट एक पार्टिसिपल क्लॉज है। उसके बगल में जो है मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, ये भी एक पार्टिसिपल क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस देख लो, इसमें मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, ये एक पार्टिसिपल क्लॉज है। तो यहाँ समझा दिया है नीचे सेंटेंस में पार्टिसिपल क्लॉज किसको कहते हैं, जो आईएनजी वर्ब है, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब पार्टिसिपल क्लॉज है। वर्ब 1 में आईएनजी, नहीं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं पार्टिसिपल क्लॉजेस। तो पार्टिसिपल क्लॉज लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डैश द फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिया है उसको हम पार्टिसिपल क्लॉज बना के यूज़ करेंगे। तो यहाँ होगा आंसर, वर्ब 1 में आईएनजी, वर्ब यहाँ है वर्क, वर्क में आईएनजी लगा दो, वर्किंग। तो पार्टिसिपल क्लॉज बन गया, वर्किंग राउंड द क्लॉक द फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। नेक्स्ट देखो, सी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन। ब्रैकेट में दिया है, सी नोटिस्ड द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। यहाँ मेन वर्ब है नोटिस, इसमें आईएनजी लगा दो। तो आंसर बनेगा, सी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो,
द एक्साइटेड हॉर्स पॉड द ग्राउंड रैपिडली, ब्रैकेट में दिया है व्हाइल इट नेड कंटिन्यूअली, तो यहाँ मेन वर्ब है नेड, इसमें आईएनजी लगा दो, हो गया पार्टिसिपल क्लॉज नेइंग कंटिन्यूअली। तो पूरा आंसर क्या बना देखो, द एक्साइटेड हॉर्स पॉड द ग्राउंड रैपिडली नेइंग कंटिन्यूअली। आगे देखो, डैश आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस, ब्रैकेट सेंटेंस है आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन, यहाँ मेन वर्ब है टेकन, तो वर्ब वन है टेक, उसमें आईएनजी लगा दो टेकिंग, टेकिंग द रॉन्ग ट्रेन हो गया पार्टिसिपल क्लॉज, उसको ब्लैंक में लगा दो, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश दिया है आई वॉज डेस्परेट टू गेट इन टू द बाथरूम, ब्रैकेट में दिया है आई हैड नॉट बैथ फॉर 2 days, यहाँ मेन वर्ब है बैथ और ये नॉट में बनाना पड़ेगा, यहाँ आईएनजी पार्टिसिपल नहीं होगा, यहाँ वर्ब 3 पार्टिसिपल होगा। नॉट बैथ फॉर 2 days, आई वॉज डेस्परेट टू गेट इन टू द बाथरूम, क्योंकि आईएनजी यहाँ नहीं लगा, आईएनजी लगाने से मीनिंग कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जो मैचिंग नहीं कर रहा है सेंटेंस के साथ, थोड़ा समझ लो, समझ जाओगे। द स्टोन स्टेप्स डैश नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, यानी स्टोन स्टेप की हालत क्या हो गया है देखो, दे वर ओन डाउन, तो यहाँ मेन वर्ब है ओन, यहाँ हो चुका है स्टोन स्टेप का हालत बन चुका है, इसीलिए वर्ब 3 यूज होगा, तो यहाँ पार्टिसिपल क्लॉज बनेगा ओन डाउन। तो आंसर क्या हुआ देखो, द स्टोन स्टेप्स ओन डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। लास्ट क्वेश्चन देख लो, द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फैंस, यहाँ ब्रैकेट में दिया है दे आस्क्ड हिम टू सेंड देम हिज फोटोग्राफ, यहाँ देखो द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फैंस आस्किंग हिम टू सेंड देम हिज फोटोग्राफ, मेन वर्ब रहा आस्क और यहाँ आईएनजी फॉर्म लेगा, वर्ब 3 नहीं होगा, तो हो गया आंसर कंप्लीट।